गुड मॉर्निंग। प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 नवंबर। काफ़ी दिनों का ब्रेक लग गया आपने दिवाली की वजह से। आई होप आप सभी की दिवाली अच्छे से गई है। अब आप दिवाली के बाद में एक नई शुरुआत कर रहे हो, नई उमंग से, ये मुझे आशा है। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं 8 नवंबर का करंट अफेयर। आपको बता दूं, आप इस वीडियो को अंत तक देखना और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्वेश्चन है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है अपना। तो पहला क्वेश्चन है अपना, गाम्बिया ने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए किस देश के साथ है वो समझौता किया है। तो गाम्बिया ने किस देश के साथ समझौता किया है। ये द्विपक्षीय संबंध है ना, वो गहरा करने के लिए अपने भारत के साथ है, वो गाम्बिया के द्वारा है, वो समझौता किया गया है। ये कब किया गया है? ये 4 नवंबर को है, वो समझौता है किया गया है अपने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों का गहरा करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदर्शनकारियों ने से हर्जाना वसूल करने के लिए कानून कौन सी राज्य सरकार द्वारा लाने की घोषणा की गई है। तो प्रदर्शनकारियों के लिए ये कानून कौन सा राज्य लेके आएगी? तो हर्जाना वसूल करने के लिए तो ये मध्य प्रदेश है, वो लेके आएगी। कौन सा? मध्य प्रदेश लेके आएगी। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कमान है वो किसके हाथों में है? तो आप सबको पता ही है, मध्य प्रदेश की सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है? तो मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल है। और यहाँ के गवर्नर तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई गई है, एक जिला एक शिल्प अभियान। नेशनल पार्क मैंने 10 बताए थे, उनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और आप याद रखना, इसे सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारत द्वारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया गया? तो भारत द्वारा है वो सफलतापूर्वक परीक्षण है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड का 3 नवंबर को किया गया। कब? 3 नवंबर को। ये करंट अफेयर जो मिस हुए थे वहाँ से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो हटाए हैं। आप ऐसा मत समझना कि 2-3 दिन वो मिस हो गए तो उनमें जो क्वेश्चन या करंट में जो घटना हुई वो छोड़ दी है, नहीं छोड़ी है। ये देख लो, 3 नवंबर का मैंने उठा लिया है। तो 3 नवंबर को है कहाँ? अपने राजस्थान के जैसलमेर में इसका सफलतापूर्वक है वो परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ व भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे डीआरडीओ आया है तो अपन डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? तो इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई ने किसे भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच बनाया है? तो बीसीसीआई ने भारतीय टीम का मुख्य कोच है, पुरुष भारतीय टीम का मुख्य कोच है, वो किसे बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को बनाया। किसे? राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। इसे जब ये द्रविड़ साहब है वो खेलते थे तो इन्हें दीवार कहा जाता था, क्योंकि ये टेस्ट के माहिर खिलाड़ियों में इनके नाम के रूप में जाना जाता था और अब भी जाना जाता है। और ये त्रिमूर्ति हुआ करती थी अपनी भारतीय टीम में, एक तो लक्ष्मण, एक सचिन तेंदुलकर और ये राहुल द्रविड़। इन्हें 2023 तक है वो भारतीय पुरुष टीम के कोच बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना 2023 तक, 2 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? तो मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन है वो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मनोहर लाल जी खट्टर के द्वारा है मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है।
अब मॉडर्न इंडिया पुस्तक, तो अगर आपको ये पूछ ले कि मॉडर्न इंडिया पुस्तक है वो किसने लिखी, तो ये मॉडर्न इंडिया पुस्तक है वह पुन्नम दयाल दहिया के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पुन्नम दयाल दहिया के द्वारा। और हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। अब करंट में कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना, और मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म, ये हरियाणा में चलाया गया है। और यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नेशनल पार्क है कल्लेश्वर और सुल्तानपुर, यहाँ के नेशनल पार्क है। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। और भी याद रखना आप कि गोरख धंधा शब्द पर है वो रोक लगा दी है किसने? हरियाणा सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह वो लॉन्च किसने किया है? तो आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो, और मुझे जहाँ तक पता है आप इसका आंसर तक पहुँच जाओगे। तो इसका आंसर है वो चीन है। हाँ, कुछ लोग इजराइल भी लगा सकते हैं, इजराइल छोटा देश है, काफ़ी डेवलप्ड देश है, लेकिन ऐसी हरकतें हैं वो चीन करता है। तो पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह वो किसने लॉन्च किया है? वो चीन ने किया है। अब चीन, तो चीन के राष्ट्रपति कौन है? आप सबको पता है, शी जिनपिंग है। और चीन ने अभी साइनोफार्म है वो वैक्सीन लॉन्च की है। और अगर आपको ये पूछ लें कि चीन में क्या कुछ है, तो चीन की कैपिटल तो बीजिंग है, आप सबको भी पता है। और मार्स रोवर जुरोंग का मंगल ग्रह पर सफल परीक्षण किया है। ई कचरे में ये पहले स्थान पर है। और हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कहाँ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? सॉरी, तो ये चीन के द्वारा किया गया है। और प्लास्टिक कचरे में पहले स्थान पर कौन है? तो वो है अमेरिका, ये याद रखना। और ई कचरे में तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जातीय जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है मणिपुर। अब ये दोनों क्वेश्चन है मैं मणिपुर पे ही लेके आए हैं। ये मणिपुर में ये दो घटनाएं हुई थी, तो मैंने इन दोनों को एक साथ ही कर दिया है। तो ये इसका सही आंसर है वो है मणिपुर है इसका। यहाँ पे आप मणिपुर कर लेना फ्रांस की जगह, तो मणिपुर है। अब मणिपुर, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। ये 29 संग्रहालयों का उद्घाटन वो कहाँ किया जाएगा? तो मणिपुर के थौबल जिले में किया जाएगा। और ये कब किया गया? तो ये 2 नवंबर को किया गया। कब? 2 नवंबर 2021 को किया गया। और उसी दिन ई स्पोर्ट योजना की शुरुआत की गई और मणिपुर स्मार्टअप योजना भी स्टार्ट की गई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन वीरेन सिंह है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन के लोगों तक पहुँचाने के लिए किस राज्य ने गो टू विलेज, शासन को लोगों तक पहुँचाने के लिए गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत किसने की है? तो ये भी मणिपुर में के मणिपुर के जो सीएम हैं एन वीरेन सिंह उनके द्वारा की गई है। मणिपुर राज्य में गो टू विलेज 2.0 की शुरुआत की गई है। शासन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए ये भी स्टार्ट की गई है। ये कब? 4 नवंबर को स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर डिवेन ब्रावो चेन्नई सुपर किंग में भी ये काफ़ी अपना नाम चलाते हैं, तो इन्होंने अपना है वो संन्यास ले लिया है। ये T20 में वेस्ट इंडीज़ के लिए 90 मैच खेले हैं और उसमें 1245 रन बनाए हैं 115 की स्ट्राइक रेट से लगभग। और ये 2000 अभी हाल ही में अपने T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। और 2016 में T20 वर्ल्ड कप कौन जीता था? तो वेस्ट इंडीज़ जीते थे। तो उस टीम का ये हिस्सा भी थे। कौन? डिवेन ब्रावो, जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 4 से 5 नवंबर को आयोजित वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो इसकी मेज़बानी है वो किसके द्वारा की गई है? तो इसकी मेज़बानी है वो फ्रांस के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा की गई है। जो आयोजित कब हुआ? तो ये 4 से 5 नवंबर को आयोजित हुआ। क्या आयोजित हुआ? तो ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन। मेज़बानी कौन करेगा? फ्रांस करेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है वो कब मनाया गया? तो ये 5 नवंबर को बनाया गया। कब? 5 नवंबर को बनाया गया। अब विश्व सुनामी जागरूकता दिवस क्यों मनाया जाता है, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। तो ये इसलिए मनाया जाता है कि जो सुनामी के प्रति जो जागरूकता फैलाई जाती है, लोगों तक पहुंचाई जाए, तो उसलिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाए? क्योंकि 2004 में है वो हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई थी, जिससे 2,60,000 से अधिक लोग हैं वो मारे गए। तो उस दिन के बाद में है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है मनाया जाने लगा। कब? 5 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ मिलकर सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया है? तो सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है वो लॉन्च किसके साथ मिलकर किया है? तो ये यूके के साथ मिलकर किया है। किसके साथ? यूके के साथ है वो मिलकर किया है। अब यूके के साथ मिलकर किया है तो यूके के आपको ये पूछ ले कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन है। ये COP26 के सम्मेलन हुआ था ना, उसी में ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया गया है यूके के प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है। और COP26 कहाँ हुआ था? तो ये ग्लासगो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज से वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है क्योंकि काफ़ी 3-4 दिनों के जो क्वेश्चन थे वो मैंने एक वीडियो में कर दिए, लगभग 25 क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ पर देशव्यापी आपातकालीन की घोषणा की गई है? तो देशव्यापी आपातकालीन की घोषणा है वो इथियोपिया में की गई है। कहाँ? इथियोपिया में देशव्यापी आपातकालीन की घोषणा की गई है। ये घोषणा वहाँ के राष्ट्रपति PM है अबी अहमद के द्वारा की गई है। और क्यों की गई है कि वहाँ पर जो आतंकवाद है TPLF इनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, तो इनके अत्याचार से की रक्षा करने के लिए है, नागरिकों की रक्षा करने के लिए वहाँ पर देशव्यापी राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की गई है। हाल ही में सुपर कंप्यूटरिंग सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन है वो जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बायोटेक को हाल ही में दिवाली के शुभ अवसर पर किसने आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो आपातकालीन उपयोग की मंजूरी किसने दे दी है? तो आप सब लोग आइडिया इस क्वेश्चन का तो पक्का कंफर्म है, वो सही लगा लोगे। तो ये किसके द्वारा ली गई है? तो ये WHO के द्वारा है वो दी गई है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा दी गई है। और WHO के अभी वापस से अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वो कौन है? तो वो डॉक्टर टेड्रोस है, वो भी इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही आंसर है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य की सरकार द्वारा 250 बंदोबस्ती मंदिरों में गाय देखभाल केंद्र मतलब गाय देखभाल केंद्र मतलब अपनी भाषा में गौशाला खोलने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये कर्नाटक ने की है। किसने? कर्नाटक ने की है। अब कर्नाटक ने की है तो कर्नाटक की कैपिटल आप सबको पता ही है कौन सी है? तो कैपिटल है बेंगलोर है। और वहाँ के CM तो बसवराज बोम्मई है। और गवर्नर तो थावरचंद गहलोत है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली नदी में बन रहा है, वो भी कर्नाटक में। और यहाँ पर अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। और कर्नाटक में अगर आपको नेशनल पार्क पूछ ले तो कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, कुदेरमुख, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। आप याद रखना, नेशनल पार्क के काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा रेड शील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड द्वारा आयोजित एक औपचारिक समूह स्वर्णिम विजय वर्ष की लौ प्राप्त की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है वो है त्रिपुरा के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा है वो की गई है। अब त्रिपुरा के द्वारा की गई है तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। CM है विप्लव कुमार देव। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हाल ही में भारत और किस देश ने 7 नए व्यापार प्रदेश और निकाय द्वार खोलने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये भूटान ने की है। किसने? भूटान ने की है। इसका सही आंसर है वो है भूटान। अब भूटान तो भूटान की कैपिटल थिम्पू। मुद्रा तो नगल थुरम। मुद्रा क्या है? नगल थुरम। और यहाँ के PM तो लोटे
तसेरे कौन है? लोटे तसेरे हैं भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 साल पहले काशी के एक मंदिर से चोरी हुई माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? तो ये किस देश से वापस लाया जाएगा? तो ये कनाडा से है, वो वापस लाया जाएगा। जो 100 साल पहले है वो काशी के मंदिर से अन्नपूर्णा की मूर्ति है, वो चोरी हो गई थी, जो अब वापस लाया जाएगा। किस देश से? कनाडा से अपने भारत लाया जाएगा। तारक सिन्हा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो तारक सिन्हा का निधन हुआ है, तो ये किससे संबंधित थे? तो ये क्रिकेट कोच थे। कौन थे? क्रिकेट कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है? तो एक बार फिर मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, इसका भी सही आंसर क्या है? तो चीन है, जो 3 नए है रिमोट सेंसिंग उपग्रह है वो लॉन्च किए हैं। ठीक है, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है? तो किस मंत्रालय के साथ किया गया है फ्लिपकार्ट का? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ग्रामीण मंत्रालय विकास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन है वो रोम में हुआ है। और रोम किसकी कैपिटल है? तो रोम इटली की कैपिटल है। याद रखना आप, ये बीज सम्मेलन है वो कब हुआ है? तो ये 6 नवंबर को हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो इटली की राजधानी रोम में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए न्यायाधीश किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए है वो न्यायाधीश है वो अभी 7 नवंबर को है, वो हिलेरी चार्ल्सवर्थ को चुना गया है। किसे? हिलेरी चार्ल्सवर्थ को चुना गया है। और ये किसका स्थान लेगी? तो ये जेम्स क्रॉफर्ड का स्थान लेगी। इनका स्थान लेगी कौन? हिलेरी चार्ल्सवर्थ। और ये कौन सी महिला है? तो ये 5वीं महिला है, 5वीं न्यायाधीश महिला है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में USGS के साथ पृथ्वी की लैंडसैट 9 प्रकाश छवियाँ किसने लॉन्च की है? तो किसके साथ मिलकर की है? तो USGS ने नासा के साथ मिलकर है वो 9 लैंडसैट प्रकाश छवियाँ लॉन्च की है। तो नासा के बारे में अपन जानते हैं। नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1951 को। कब हुई थी? 20 जुलाई 1951 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। DRDO के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अब इसरो के बारे में देखते हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। याद रखना। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। याद रखिए, करंट को आप हल्के में ना लें। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में आते हैं। वो आजकल करंट की घटना को पास्ट इतिहास में है, पास्ट में जोड़कर है वो क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी घटना होती है उसको पास्ट से रिलेटेड करते हैं। जैसे अभी हाल ही में धोलावीरा के ऊपर है वो क्वेश्चन आया था और उसको विश्व विरासत में शामिल किया था। तो इसका क्वेश्चन RS में पूछा गया था। तो आप करंट को हल्के में ना लें और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। और इसकी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।